नमस्ते प्रिय भक्तगण। क्या आप अपने जीवन में लगातार आ रही परेशानियों, बीमारियों और आर्थिक तंगी से लड़ते लड़ते भीतर से पूरी तरह टूट चुके हैं? क्या आपको ऐसा लगने लगा है कि आपके अपने भी अब आपसे दूर जा रहे हैं और हर तरफ केवल अंधकार और निराशा ही शेष रह गई है? प्रिय दर्शक बंधु, जब दुनिया के सारे दरवाजे आपके मुंह पर बंद कर दिए जाएं और इंसान का अपना साहस भी जवाब दे जाए, तब ब्रह्मांड में केवल एक ही द्वार खुला रहता है, और वो है त्रिशूलधारी कैलाशपति महादेव का द्वार। आज का ये पावन अवसर कोई साधारण दिन नहीं है। ये उस औघड़दानी शिव की शरण में जाने का दिन है जिनकी डिक्शनरी में छल, कपट या भेदभाव का कोई स्थान ही नहीं है। शास्त्रों और पुराणों में ये अटल सत्य वर्णित है कि जो भी भक्त आज पूर्ण श्रद्धा, निर्मल मन और अटूट विश्वास के साथ शिव शंभू की ये पावन कथा सुनता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे और दुर्भाग्य के घने बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। एक पल ठहरकर विचार कीजिए। जिन महादेव ने देवताओं और दानवों के उद्धार के लिए स्वयं हलाहल विष पी लिया था, क्या वे आपके जीवन के इन छोटे मोटे दुखों और रोगों के विष को शांत नहीं कर सकते? अवश्य कर सकते हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े खजाने या दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। जब आप अपने सच्चे आंसुओं और केवल एक लोटे जल के साथ उनके चरणों में गिर जाते हैं, तो वे आपकी किस्मत के उन पन्नों को भी बदल देते हैं जिनमें केवल दुख लिखा था। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आज की ये कथा केवल सुनने मात्र की कोई कहानी नहीं है। ये आपके अशांत मन को कैलाश जैसी परम शीतलता प्रदान करने और आपके घर परिवार के चारों ओर महादेव का एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बनाने की अलौकिक महासाधना है। भक्तगण, शिव की आराधना में सबसे बड़ी परीक्षा आपके अटूट विश्वास और एकाग्रता की होती है। शास्त्रों का यह स्पष्ट मत है कि भगवान भोलेनाथ की इस परम पावन कथा को यदि जल्दबाजी में या बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए, तो मनुष्य को न केवल इसका पूर्ण पुण्य फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो शिव के उस असीम आशीर्वाद से भी वंचित रह जाता है। इसलिए आज ये अटल संकल्प लें कि दुनिया की सारी उलझनों को कुछ देर के लिए भूलकर इस ज्ञानमयी और ओजस्वी कथा को बिना किसी रुकावट के अंत तक पूरे ध्यान से सुनेंगे। हो सकता है कथा के किसी प्रसंग में छिपा महादेव का कोई एक संदेश आपकी वर्षों पुरानी पीड़ा को आज ही भस्म कर दे। जो व्यक्ति शिव महिमा को अपने हृदय में बसाता है, दुनिया की कोई भी ताकत उसका मार्ग नहीं रोक सकती। और यदि आप भी डमरू वाले के सच्चे और अनन्य भक्त हैं, तो धर्म के इस प्रकाश को जन जन तक फैलाना आपका परम कर्तव्य है। इसलिए इस वीडियो को पूरे भाव से लाइक करें, अपने शिव भक्त मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और सनातन धर्म की इस अविरल गंगा से निरंतर जुड़े रहने के लिए आपके अपने चैनल भक्ति स्टेशन को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए, मन के सारे कोलाहल को शांत कीजिए, हृदय में मुस्कुराते हुए नीलकंठ महादेव का ध्यान धरिए और पूरे भाव से हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय का जयघोष करते हुए इस परम पावन शिव कथा की दिव्य यात्रा का शुभारंभ करते हैं। प्राचीन काल की बात है, जहां लोग समय के बीतने और चीजों के बदलने से बहुत खौफ खाते थे। वहां ठहरावपुर बिना किसी बदलाव का नगर नाम का एक अत्यंत घुटन भरा राज्य बसा हुआ था। यहाँ के राजा मोहपाश थे। राजा को अपनी बनाई हुई चीजों, अपने पुराने रिश्तों और अपने बीते हुए कल से इतना भयंकर मोह था कि वे राज्य में किसी भी प्रकार का बदलाव बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने महल के पेड़ों के पीले पत्तों को भी गिरने से रोकने के लिए उन्हें तारों से बांध दिया था। उनका मानना था कि जो चीज जैसी है उसे हमेशा वैसी ही रहनी चाहिए। किसी भी चीज का टूटना या नष्ट होना एक श्राप है। वे भगवान शिव की पूजा तो करते थे, पर केवल इसलिए कि उनके जीवन में कभी कोई बदलाव ना आए और उनका समय वहीं रुक जाए। वे ये भूल गए कि जो पानी एक जगह रुक जाता है वो सड़ जाता है। जो इंसान अपने बीते हुए कल और पुरानी चीजों से चिपका रहता है, वो जीवन के बहाव को रोककर अपने ही भीतर एक भयंकर मानसिक सड़न पैदा कर लेता है। समय बीता और प्रकृति ने राजा के इस बदलाव रोकने के अहंकार का उत्तर एक अत्यंत भयानक विपत्ति से दिया, परम जड़ता और सड़न का कोप।
तब राजा ने अपने वे पुराने और ऐसे दिए हुए राजसी वस्त्र वहीं फाड़ ध दिए। उन्होंने अपनी पुरानी यादों की थोड़ी सी राख अपने हाथों में ली और उस ठहराव को ठोकर मारकर नंगे पैर उस चिदंबरम वन चेतना के आकाश की ओर प्रस्थान कर गए, जहां महादेव दुनिया की हर झद्धता को तोड़ने के लिए आनंद तांडव करते हैं। जाते समय उन्होंने रोते हुए अपनी उख्द दहती सांसों से आसमान की ओर देखकर कहा, मुझे अपने इस पुराने मोह और ठहराव पर बहुत घमंड था ना। देखो, आज मेरी ही इन पुरानी यादों ने मुझे अंदर से ऐसा दी हाबाम कर बिल्कुल अकेला कर दिया है। मैं उम्र भर बदलाव से भागता रहा, पर मैंने कभी नटराज के उस सृजनकारी विनाश को नहीं पहचाना जो नई चीज बनाने के लिए पुरानी चीज को तोड़ दे सा दस देता है। मैं उस महाकाल के पास अपने इस मोह और डर की क्षमा मांगने जा रहा हूं। मैं अपने इस पुराने वजूद को इसी धूल में मिला दूंगा और एक खाली पन्ना बनकर उस परम नर्तक के चरणों में जाऊंगा, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि जब हम अपने पुराने मोह को त्याग कर पूर्ण समर्पण से नटराज की शरण में जाते हैं तो जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और फिर राजा मोहपाश ने उस ठहरावपुर की सीमा लांघी जो उसने खुद अपने मन के चारों ओर बनाई हुई थी। उसके पैरों के नीचे की जमीन बदल गई। अब वह उन रास्तों पर चल रहा था जो उसके राज्य के चिकने सजे संवरे रास्तों की तरह नहीं थे। यहां कंकड़ पत्थर थे, कांटे थे और एक अनजानी सी ऊबड़ खाबड़ जमीन। पर राजा को इनकी परवाह नहीं थी। उसे तो अपने भीतर के उस भयंकर घाव की जलन से फर्क पड़ता था जो उसके मोह के कारण उसे हर पल चीर रहा था। जैसे ही उसने पहला कदम उस जंगल की ओर बढ़ाया जहां जाने की खबर उसे सिर्फ अपने अंतरतम की पीड़ा ने दी थी, एक अजीब सी हवा चली। वह हवा नम थी पर सुखाने वाली, गर्म थी पर थरथराने वाली। उसमें एक खुशबू थी जो उसने कभी नहीं सूंघी थी। वह खुशबू थी पुरानी चीजों के जलने की और साथ ही कहीं दूर से आती नई मिट्टी की सौंधी महक। राजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस भरी। उसके मुंह से पहली बार जाने कहां से फूट कर निकला, AUM नमः शिवाय। यह मंत्र उसने जीवन में हजारों बार पढ़ा था, लेकिन कभी अपने मांस मज्जा में नहीं उतरा था। आज उस खंडहर महल से निकलने के बाद जहां उसका अहंकार दफन था, यह मंत्र उसके रोए रोए से गूंज उठा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये आंसू उस घुटन भरे राजा के आंसू नहीं थे। ये आंसू एक साधक के थे जो अपने ही बनाए बंधनों को तोड़ रहा था। रास्ता जितना कठिन होता गया, राजा को उतनी ही स्पष्टता से अपने पीछे छूटते हुए ठहरावपुर की यादें सताने लगीं। नहीं, वे सताने नहीं लगीं, बल्कि उसके गले का फंदा बनकर कसने लगीं। उसने देखा, एक पेड़ के नीचे बैठकर उसके सामने से उसकी बचपन की एक घिसी पिटी गुड़िया गुजर गई। वह गुड़िया उसके मन में एक बवंडर सी उठा गई। उसे याद आया कि कैसे उसकी मां ने उसे वह गुड़िया दी थी। वह गुड़िया अब उसके पास नहीं थी। उसने उसे कब खो दिया पता ही नहीं चला, लेकिन आज उस गुड़िया को किसी और के हाथ में देखकर उसके सीने में ऐसा लगा जैसे कोई उसके प्राण ही छीन ले गया। उसका मन चिल्लाया, वह गुड़िया मेरी थी, वह बीता हुआ कल मेरा था। उसने दौड़ना चाहा, उस गुड़िया को वापस लेना चाहा, पर उसके पैर जैसे जमीन से जड़ गए। तभी हवा में फिर वही गूंज उठी, AUM नमः शिवाय। इस बार यह गूंज उसके भीतर से नहीं बल्कि आकाश से आई। राजा ने ऊपर देखा। आकाश में बादल नहीं थे, पर सुनहरी रोशनी थी। उस रोशनी में उसे ऐसा लगा जैसे कोई विराट आकृति एक हाथ में डमरू और दूसरे में अग्नि लिए उसे देख रही हो। वह आकृति मुस्कुराई और धीरे से बोली, जो छूट गया वो तेरा नहीं था मोहपाश, वह सिर्फ तेरी यादों में बसा एक भ्रम था। जो बदल गया वही सत्य है। जो आज इस गुड़िया के साथ खेल रहा है, कल वह भी इसे छोड़ देगा। यही जीवन का क्रम है, इसे रोकने की चेष्टा मत कर। राजा के होश उड़ गए। यह उसके मन का वहम था या सच? पर उस पल उसने एक अटल निर्णय लिया। उसने अपने मन के उस बच्चे को जो उस गुड़िया के पीछे भाग रहा था समझाया, वह गुड़िया अब मेरी नहीं,
जैसे यह शरीर, ये विचार, ये रिश्ते सब एक दिन छूट जाएंगे। फिर मैं इस एक गुड़िया के लिए क्यों रोऊं? और उसने अपने आंसू पोंछे और आगे बढ़ गया। यह उसकी पहली विजय थी, अपनी स्मृति पर, अपने मोह पर। जैसे जैसे वह चिदंबरम वन की ओर बढ़ता गया, रास्ता और भी विकट होता गया। अब रास्ते में उसे सिर्फ कांटे ही नहीं, बल्कि अपने जीवन के वे सभी लोग दिखने लगे जिन्हें उसने कभी खोया था। उसका सबसे प्रिय मंत्री, जो उसकी एक गलत सलाह के कारण राज्य छोड़कर चला गया था, उसकी वह पत्नी, जिसे उसने अपने अहंकार के कारण दूर कर दिया था, उसके वे बच्चे जो उसकी जिद के कारण उसे छोड़कर चले गए थे। उन सब की परछाइयां उसके सामने से गुजरने लगीं। हर परछाई उसे चिढ़ाती हुई कहती, देख, हम तुझे छोड़कर चले गए और अब तू अकेला है। तूने हमें खो दिया, तू असफल है, तेरा जीवन बेकार है। राजा का मन टूटने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर रख दिया गया हो। वह चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। वह रोना चाहता था, पर आंसू सूख गए थे। यह था उसके मन का असली अपस्मार, यह अज्ञानता का राक्षस, जो उसे यह विश्वास दिला रहा था कि बीता हुआ कल ही सब कुछ है और जो चला गया उसके बिना जीवन अधूरा है। यह अवसाद, यह डिप्रेशन, यह पुरानी बातों से चिपके रहने की जिद, यही तो वह बौना राक्षस था जिसे शिव ने अपने पैरों तले कुचला था। उसी क्षण राजा को एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसने पाया कि वह अकेला नहीं है। उसके सामने उसी रास्ते पर एक विशाल छाया उभरी। वह छाया धीरे धीरे साकार होने लगी। उसने देखा एक भव्य, प्रचंड पर अत्यंत शांत स्वरूप। नीलकंठ, गले में व्याघ्र चर्म, देह पर भस्म, जटा में गंगा और सिर पर चंद्र। उसके 4 हाथ थे। एक हाथ में डमरू बज रहा था। ध्वनि इतनी मधुर कि पूरा जंगल उसकी थाप पर थिरकने लगा। दूसरे हाथ में अग्नि की लपटें थीं, जो जल तो रही थीं, पर ताप नहीं दे रही थीं, बल्कि एक पवित्रता का अनुभव करा रही थी। तीसरा हाथ वरद मुद्रा में था, जो भक्तों को निडर होने का आशीर्वाद दे रहा था। और चौथा हाथ नीचे की ओर संकेत कर रहा था, मानो कह रहा हो, डर मत, मैं तेरे साथ हूं, इस क्षण, इस धरती पर। और उसके पैरों के नीचे वही बौना राक्षस, अपस्मार, जो अज्ञानता, जड़ता और मोह का प्रतीक था, वह शिव के दाहिने पैर के नीचे दबा हुआ था। शिव का बायां पैर आकाश की ओर उठा हुआ था, मानो वे नृत्य के परम आनंद में हों। यह था नटराज का आनंद तांडव। राजा देखता ही रह गया। यह वही दृश्य था जिसके बारे में उसने पुराणों में पढ़ा था। दारुक वन के उन अज्ञानी ऋषियों ने, जो अपने मन के बने हुए अहंकार में जी रहे थे, शिव को सबक सिखाने के लिए एक भयंकर बाघ भेजा। बाघ था अहंकार का प्रतीक। शिव ने मुस्कुराते हुए उस बाघ की खाल उतारी और उसे अपने गले में डाल लिया, मानो कहा हो, तेरा अहंकार मेरा आभूषण है। फिर ऋषियों ने एक जहरीला सांप भेजा, जो क्रोध और विष का प्रतीक था। शिव ने उस सांप को भी उठाया और उसे अपने गले में डाल लिया, मानो कहा हो, तेरा क्रोध मेरा हार है, इसमें कोई विष नहीं, बस मेरी लीला है। अंत में जब ऋषियों ने अपनी सारी शक्ति लगाकर उस अपस्मार नाम के बौने राक्षस को भेजा, जो अज्ञानता, मोह और समय की जड़ता का प्रतीक था, तब शिव ने उस पर अपना पैर रखा और उसी क्षण उनका तांडव शुरू हुआ। वह तांडव केवल नृत्य नहीं था, वह सृष्टि की हर गति का स्रोत था। डमरू की ताल पर सृष्टि बनती है और अग्नि की लपटों में वह विलीन हो जाती है। लेकिन शिव स्वयं उस बनने और मिटने के चक्र से परे हैं। वे केवल साक्षी हैं और इस साक्षी भाव में ही उनका आनंद है। राजा मोहपाश ने पहली बार इस नृत्य का अर्थ समझा। उसने देखा कि जैसे शिव ने बाघ, सांप और अपस्मार को अपने में समाहित किया, वैसे ही उसे भी अपने अहंकार, क्रोध और मोह को अपने में समाहित करना होगा। उन्हें नष्ट नहीं करना, बल्कि उन्हें अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बनाकर उनसे ऊपर उठना होगा। उसे डरना नहीं है बदलाव से, क्योंकि बदलाव ही तो शिव का नृत्य है। जो आज है कल नहीं रहेगा, जो कल नहीं था वह आज है। यही अनंत परिवर्तन का क्रम ही सृष्टि है।
राजा के मन का वह अपस्मार, वह भयंकर अवसाद उसके सामने आ खड़ा हुआ। वह उसे दिखा, एक कुरूप काले बौने के रूप में, जो उससे चिल्लाकर बोला, तू मुझसे नहीं बच सकता। मैं तेरी यादें हूं, तेरा बीता हुआ कल हूं, तेरा वह सब कुछ हूं जो तू खो चुका है। मैं तुझे कभी आगे नहीं बढ़ने दूंगा, मैं तुझे हमेशा सताता रहूंगा। राजा ने उस राक्षस की ओर देखा और फिर उसने नटराज के उस चरण की ओर देखा जो उसी राक्षस की जैसी प्रजाति के एक राक्षस को कुचले हुए था। उसे समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, अपने मन के उस अपस्मार राक्षस को प्रणाम किया और फिर वह चिल्लाकर बोला, हे नटराज, मैंने जीवन भर इस राक्षस को पाला, मैंने इसे अपने मन में जगह दी। आज मैं इसे आपको समर्पित करता हूं। यह मेरा अहंकार, मेरा मोह, मेरी यादों का बोझ, सब आपके चरणों में। मैं अब इससे लड़ना नहीं चाहता, मैं इसे आप पर छोड़ता हूं। आप ही इसका संहार करें। और फिर वहीं उस जंगल में उस शिव के दिव्य दर्शन के सामने राजा मोहपाश ने अपने आप को पूरी तरह खाली कर दिया। उसने अपने मन की सारी पुरानी बातें, सारे दुख, सारे अवसाद को एक कल्पित रूप देकर मानो उस अपस्मार राक्षस के रूप में शिव के सामने रख दिया। और जैसे ही उसने ऐसा किया, उसे लगा जैसे उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने अनुभव किया कि वह राक्षस अब उसके सामने नहीं बल्कि शिव के चरणों में दबकर चूर चूर हो रहा है। तभी उस अद्भुत नटराज मूर्ति के भीतर से एक प्रकाश फूटा। वह प्रकाश इतना तीव्र था कि राजा की आंखें चुंधिया गईं। और जब उसने आंखें खोलीं तो उसके सामने कोई मूर्ति नहीं बल्कि साक्षात भगवान शंकर खड़े थे। जटाओं से गंगा प्रवाहित हो रही थी, भाल पर चंद्र शोभायमान था, तीसरा नेत्र बंद था, पर उसकी लालिमा से पूरा वन आलोकित था और होठों पर वही अद्भुत, अवर्णनीय, करुणामयी मुस्कान। राजा मोहपाश साष्टांग दंडवत हो गया। उसके रोंगटे खड़े हो गए, उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसने अपना सिर उठाया और देखा, भगवान शिव उसे उठने का इशारा कर रहे थे। जैसे ही वह खड़ा हुआ, भगवान शिव ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रख दिया। उस स्पर्श से राजा को लगा जैसे उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप, सारे दुख, सारे डर एक पल में धुल गए हों। भगवान शिव ने उस करुणामयी वाणी में, जो स्वयं ब्रह्मांड की सबसे मधुर ध्वनि है, कहना शुरू किया, उठो मोहपाश, अब तुम मोह के पाश में नहीं बंधे हो। तुमने वह कर दिखाया जो इस सृष्टि के अधिकांश प्राणी नहीं कर पाते। तुमने अपने अहंकार को, अपने डर को, अपने बीते हुए कल को मेरे चरणों में समर्पित कर दिया। यही सबसे बड़ा त्याग है, यही सबसे बड़ा योग है। तुमने सोचा था कि जीवन में ठहराव लाकर तुम सुखी रहोगे, पर क्या नदी को रोककर कोई उसका पानी पी सकता है? नदी का पानी तभी पवित्र रहता है जब वह बहती है। उसी तरह मनुष्य का मन तभी स्वस्थ रहता है जब वह बदलाव को स्वीकार करता है। तुमने देखा, तुम्हारे राज्य में जब सब कुछ रुक गया तो वह सड़ने लगा। यही हाल उन मनुष्यों का होता है जो समय को रोकना चाहते हैं। वे अपनी यादों के महल में रहकर सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं, पर वह महल उनकी ही खब्र बन जाता है। मैं काल हूं, मैं समय हूं। मेरे एक पल में अरबों ब्रह्मांड बनते और मिटते हैं। मैं उस नर्तक की तरह हूं जो अपने नृत्य से सब कुछ रचता और फिर उसे अपने में समेट लेता है। मेरे डमरू की आवाज सृष्टि की पहली ध्वनि है, ओम, और मेरी अग्नि प्रलय की अंतिम ज्वाला है। इन दोनों के बीच जो कुछ भी है वह मेरा नृत्य है, और इस नृत्य में तुम सब बस एक कण हो, एक अभिनेता हो। तुम इस नृत्य में इतने खो गए कि तुम्हें लगा कि तुम ही सब कुछ हो। तुमने सोचा कि तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी चीजें, तुम्हारी यादें सब स्थायी हैं, पर मेरे प्यारे, इस जगत में स्थायी कुछ भी नहीं है। केवल मैं हूं जो इस नृत्य का साक्षी हूं, और मेरी शक्ति जो यह नृत्य रच रही है। जब तुम यह समझ जाते हो तो तुम्हें किसी चीज के जाने का दुख नहीं होता, क्योंकि तुम जान जाते हो कि जो गया वह केवल इस नृत्य का एक अंग था। वह मेरे पास वापस चला गया, और जो आया है वह भी मेरी ही लीला है। तब तुम हर बदलाव का स्वागत करते हो, क्योंकि हर बदलाव मुझसे मिलने का एक नया रास्ता है। तुमने मुझे नटराज के रूप में देखा। यह मेरा सबसे गूढ़ रूप है।
इसमें मैं तुम्हें सिखाता हूं कि कैसे अपने भीतर के राक्षसों को कुचलना है। यह राक्षस कोई और नहीं, तुम्हारा अपना मन है। तुम्हारा मन ही अपस्मार है जो अज्ञानता में डूबा रहता है, और मेरा पैर उस पर है। यानी मैं तुम्हारे मन को कुचलता नहीं, बल्कि उस पर नियंत्रण रखता हूं। मैं तुमसे कहता हूं, मन को मत मारो, उसे वश में करो। उसे मेरी ताल पर नाचना सिखाओ। उसे बीते हुए कल के गीत मत गाने दो। उसे भविष्य के भय के स्वप्न मत दिखाने दो। उसे वर्तमान में रहना सिखाओ, और वर्तमान में केवल मैं हूं। देखो मोहपाश, इस जंगल में, इस चिदंबरम वन में मैं हर पल नाच रहा हूं। सूरज की हर किरण में मेरा प्रकाश है। हवा की हर लहर में मेरा स्पर्श है। पेड़ों के हर पत्ते के गिरने में मेरी इच्छा है। तुम बस यह देखना सीख जाओ, बस ये अनुभव करना सीख जाओ कि हर क्षण, हर परिवर्तन, हर अंत और हर शुरुआत सब मेरा ही आनंद तांडव है। तुमने मुझसे क्षमा मांगी। बेटा, क्षमा का प्रश्न ही नहीं उठता। मैं तो सदा से तुम्हारे साथ हूं। तुम ही थे जो मुझसे दूर भाग रहे थे। तुम अपने बनाए ठहरावपुर में कैद थे। मैंने ही तुम्हें आजाद करने के लिए वह संकट भेजा था। वह सड़न और ठहराव का कोप मेरी ही देन थी, तुम्हें जगाने के लिए। क्योंकि कभी कभी मनुष्य को उसकी नींद से जगाने के लिए झटका देना पड़ता है, और तुम जाग गए। तुमने अपने उस सड़ते हुए राज्य को छोड़ दिया। यह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। यह तुम्हारा सबसे बड़ा साहस है। भगवान शिव की बातें सुनकर राजा मोहपाश का हृदय भर आया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर सुना था कि आप भोले हैं, आप आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। पर आज मैंने आपकी करुणा का सागर देखा। आपने मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे अज्ञानी को भी नहीं त्यागा। आपने मुझे रास्ता दिखाया। प्रभु, अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं वापस अपने राज्य जाऊं? क्या मैं फिर से उसी जीवन में लौटूं? भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, अब तुम वहां वापस जाओ। पर अब तुम वही राजा नहीं रहे। अब तुम एक नए राजा हो। अब तुम्हारा राज्य ठहरावपुर नहीं, बल्कि परिवर्तनपुर होगा। तुम वहां जाकर अपनी प्रजा को यही सिखाओगे जो आज तुमने यहां सीखा। उन्हें बताओगे कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए। पुराने पत्तों का गिरना जरूरी है, तभी नए पत्ते आते हैं। पुराने रिश्तों का जाना दुखद है, पर उनकी यादों में जीना और भी दुखद है। जो चला गया उसे भगवान को समर्पित कर दो। जो आया है उसे भगवान का प्रसाद मानकर स्वीकार करो। और हां, तुम अब हर रोज मेरा यह नटराज स्वरूप अपने हृदय में देखोगे। जब कभी बदलाव का डर सताए तो याद रखना कि मैं उस राक्षस को कुचले खड़ा हूं। और मैं तुमसे कहता हूं, मोहपाश, सुनो, जो जीवन के हर बदलाव को मेरा नृत्य मानकर स्वीकार कर लेता है, वह कभी दुहक में नहीं डूबता। जिसने अपने बीते हुए कल का मोह मेरे इन पैरों के नीचे कुचल दिया, उसे फिर भविष्य का कोई भय नहीं रहता। मेरी इस आनंदमयी शरण में आने पर जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। पर उनकी वाणी, उनकी गूंज, उनका वह करुणामयी स्पर्श राजा मोहपाश के अंतर में सदा के लिए बस गया। राजा ने उस पवित्र चिदंबरम वन की धूल माथे पर लगाई। उसने आकाश की ओर देखा, जहां अब शिव का वह प्रचंड तांडव मंद पड़ चुका था, पर उसकी ऊर्जा अभी भी वायुमंडल में व्याप्त थी। उसने गहरी सांस ली। वह सांस अब पहले जैसी भारी नहीं थी। वह सांस हल्की थी, पवित्र थी, और उसमें एक नई ऊर्जा का संचार था। वह वापस अपने राज्य की ओर मुड़ा, पर अब उसके कदमों में वह बोझ नहीं था जो आते समय था। अब उसके कदमों में एक नृत्य था, वही नृत्य जो उसने अभी अभी देखा था। वह नहीं जानता था कि उसका राज्य अब कैसा है। वह नहीं जानता था कि वहां उसकी प्रजा में से कोई बचा भी है या नहीं, पर उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी। उसे पूरा विश्वास था कि शिव की कृपा से सब ठीक होगा, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। अब शिव उसके साथ थे, उसके हर कदम में, उसकी हर सांस में। रास्ते में जब वह उसी जगह से गुजरा जहां उसे वह गुड़िया दिखी थी, तो वहां एक बच्चा अब भी खेल रहा था। पर इस बार राजा को उस गुड़िया को देखकर कोई पीड़ा नहीं हुई। उसे तो बस ये देखकर खुशी हुई कि वह गुड़िया किसी के काम आ रही है, किसी को खुशियां दे रही है। उसने सोचा, यही तो जीवन है। चीजें बदलती हैं, हाथ बदलते हैं,
पर खुशियां बनी रहती हैं, और ये खुशियां ही तो शिव का आशीर्वाद है। वह आगे बढ़ा। अब उसे रास्ते में अपने मंत्री, अपनी पत्नी, अपने बच्चों की परछाइयां नहीं दिख रही थी। शायद इसलिए कि अब वह उन परछाइयों से डरता नहीं था। उसने उन्हें शिव को समर्पित कर दिया था। अब वह परछाइयां उसे सताने के बजाय उसे उन पलों की याद दिलाती थीं जो उसके जीवन का हिस्सा थे और जिनके लिए वह आभारी था। हां, अब उसके मन में उनके लिए सिर्फ आभार था, कोई पछतावा नहीं, कोई दुख नहीं, क्योंकि अब वह जान गया था कि वे सब शिव की लीला का हिस्सा थे और शिव की लीला में कोई बुराई नहीं होती, बस एक अनंत प्रवाह होता है। जैसे जैसे वह अपने राज्य की सीमा के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां का वातावरण बदल चुका था। वह सड़न, वह ठहराव, वह मृत्यु का वातावरण अब नहीं था। हवा फिर से बह रही थी, नदियां फिर से बह रही थीं, पेड़ों पर नए पत्ते आ गए थे और जिन पत्तों को उसने तारों से बांध रखा था, वे तार टूट चुके थे और पीले पत्ते गिर चुके थे और उनकी जगह नए हरे भरे पत्ते आ चुके थे। राजा समझ गया कि यह शिव की कृपा का ही चमत्कार है। उसके राज्य से वह श्राप उठ गया था, क्योंकि राजा स्वयं उस श्राप से मुक्त हो गया था। जब वह अपने महल में पहुंचा तो उसने देखा कि महल अब पहले जैसा उजाड़ नहीं था। उसकी प्रजा के कुछ लोग जो उसे छोड़कर चले गए थे, वे वापस लौट आए थे। उन्होंने राजा को देखा तो पहले तो वे डरे। उन्हें लगा कि राजा अब भी वही पुराने राजा होंगे जो उन्हें बांध कर रखना चाहते थे। पर जब उन्होंने राजा के मुखमंडल पर वह अद्भुत तेज देखा, वह शांति देखी, वह प्रेम देखा, तो वे निहाल हो गए। राजा ने उन्हें देखकर हाथ जोड़े और कहा, भाइयों बहनों, मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैंने तुम सबको अपने मोह के बंधन में बांध कर रखना चाहा। मैंने सोचा था कि तुम मेरी संपत्ति हो, पर आज मैं जान गया हूं कि तुम मेरी संपत्ति नहीं बल्कि मेरे परिवार हो और परिवार को आजादी से जीने देना चाहिए। तुम सबका स्वागत है। यह राज्य अब तुम्हारा है, मेरा नहीं। यह सुनकर सबकी आंखें भर आईं। उन्होंने राजा को घेर लिया और सबने मिलकर हर हर महादेव का जयघोष किया। वह घोष इतना प्रचंड था कि पूरा राज्य उससे गूंज उठा। राजा ने उसी क्षण अपने महल के प्रांगण में एक भव्य शिव मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। उस मंदिर में शिव का नटराज स्वरूप स्थापित किया गया, जिसके एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि और पैरों तले दबा हुआ वह अपस्मार राक्षस। उस मंदिर की स्थापना के दिन राजा मोहपाश ने अपनी सारी प्रजा को इकट्ठा किया और उन्हें वह पूरी कथा सुनाई जो उसने स्वयं अनुभव की थी। उसने उन्हें बताया कि कैसे शिव के आनंद तांडव ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने उन्हें बताया कि बदलाव से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे शिव का नृत्य मानकर स्वीकार करना चाहिए। उसने उन्हें बताया कि पुरानी चीजों को छोड़ना सीखना चाहिए, तभी नई चीजों के लिए जगह बनती है। उसने उन्हें बताया कि मन का वह अज्ञानता राक्षस ही सबसे बड़ा दुश्मन है और उसे शिव के चरणों में कुचलवाना ही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उस दिन से ठहरावपुर का नाम बदलकर नटराजपुर रख दिया गया। वहां अब हर दिन, हर पल शिव का नाम गूंजता। लोग अब बदलाव से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि हर परिवर्तन शिव की ही इच्छा है और शिव की इच्छा में ही उनका कल्याण है। बूढ़े लोगों ने अपने बच्चों को यह कहानी सुनाई और बच्चों ने अपने बच्चों को। यह कहानी एक अमर गाथा बन गई, शिव के उस करुणामयी नृत्य की जो हर जीव के हृदय में निरंतर चल रहा है। और राजा मोहपाश, जो अब मोह मुक्त के नाम से जाना जाने लगा, वह बुढ़ापे तक उसी मंदिर में ध्यान में बैठा रहा। उसकी आंखें बंद होती तो उसे सामने शिव का वही स्वरूप दिखता, डमरू बजाता, अग्नि जलाता और राक्षस को कुचलता हुआ। उसे लगता जैसे वह स्वयं ही अब उस नृत्य का हिस्सा हो गया है। उसका अहंकार, उसका मोह, उसका डर सब शिव के चरणों में समर्पित हो चुके थे। उसने जीवन में कोई इच्छा नहीं रखी, कोई भय नहीं रखा। वह बस एक साक्षी बनकर रह गया शिव के उस अनंत आनंद तांडव का। बहुत वर्षों बाद जब उसका अंत समय आया तो वह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसके चारों ओर उसकी प्रजा के लोग, उसके परिवार के लोग खड़े थे। सबकी आंखें नम थीं, पर राजा के चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। उसने धीरे से अपने हाथ जोड़े और मुस्कुराते हुए कहा,
मैं जा रहा हूं उसी नटराज के पास जहां से मैं आया था। मैंने जीवन भर उनका नाम लिया, उनके नृत्य को देखा, उनके बताए रास्ते पर चला। आज मुझे कोई पछतावा नहीं, कोई डर नहीं, कोई मोह नहीं। मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि मैंने जान लिया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य क्या है। जीवन खुशियां की जगह नहीं है, जीवन जीवन के सारे कष्टों को समाप्त करने की जगह है। जब हम उस परम नर्तक के चरणों में पहुंच जाते हैं। और फिर उसने गहरी सांस ली। उसकी आखिरी सांस के साथ उसके मुंह से निकला, हर हर महादेव, और वह शब्द उसके मुख पर ही अटका रह गया। उसका शरीर ठंडा पड़ गया, पर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही शांति थी, वही तेज था। उस दिन पूरे नटराजपुर में मातम नहीं, बल्कि एक अद्भुत उत्सव का माहौल था। लोग समझ गए कि राजा मोहमुक्त शिव के चरणों में विलीन हो गए हैं। वे उस शिव के जिनका नृत्य कभी रुकता नहीं, जिनका डमरू कभी खामोश नहीं होता, और जिनकी कृपा से यह सारा संसार निरंतर बदलता हुआ, निरंतर बहता हुआ अपने उसी परम स्रोत की ओर अग्रसर हो रहा है। और आज भी जब कभी कोई मनुष्य बदलाव से डरता है, जब कभी कोई अपने बीते हुए कल के मोह में फंसकर दुखी होता है, जब कभी किसी का मन अवसाद के उस काले बौने राक्षस से घिर जाता है, तो उसे यह कथा याद आती है। उसे याद आता है वह राजा मोहपाश, जिसने अपना सब कुछ त्याग कर शिव की शरण ली थी। उसे याद आता है वह चिदंबरम वन, जहां शिव का आनंद तांडव सदा गूंजता है। उसे याद आता है वह वरदान, मेरी इस आनंदमयी शरण में आने पर जीवन खुशियां की जगह जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और यह कथा यूं ही समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि कथा तो अनंत है, जैसे शिव का नृत्य अनंत है। जब भी कोई जीव इस धरती पर आता है, उसे किसी न किसी रूप में इसी कथा का सामना करना पड़ता है। हर मनुष्य के भीतर कोई न कोई मोहपाश छिपा बैठा है, और हर मनुष्य के जीवन में कोई न कोई वह क्षण आता है जब उसे अपने बनाए ठहरावपुर की सीमाएं तोड़नी पड़ती हैं। तो आओ इस कथा को और गहराई से जीते हैं। आओ राजा मोहपाश के जीवन के उस परवर्ती अध्याय को खोलें, जब वह नटराजपुर का राजा बन चुका था। पर अभी भी उसकी यात्रा पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि शिव की शरण में आने के बाद भी इस संसार में रहते हुए हर दिन एक नई परीक्षा होती है। हर पल एक नया बदलाव होता है, जिसे स्वीकार करने का साहस चाहिए। राजा मोहमुक्त, जैसा कि अब वह जाना जाता था, प्रतिदिन प्रातःकाल उठता और सबसे पहले उस नटराज मंदिर में जाता। वहां वह घंटों ध्यान में बैठा रहता। उसे ध्यान में बैठे हुए यह एहसास होता कि वह स्वयं ही शिव का वह रूप है जो इस ब्रह्मांड के नृत्य को देख रहा है। पर एक दिन जब वह ध्यान से उठा, तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी बहुत व्यथित हैं। उनकी आंखें डबडबाई हुई थीं और हाथ कांप रहे थे। राजा ने पूछा, क्या हुआ पुजारी जी, तुम इतने दुखी क्यों हो? पुजारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मंदिर की यह मूर्ति, नटराज की यह प्रतिमा, इसमें एक दरार आ गई ही है। देखिए, यहां भगवान के चरण के पास यह दरार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि यह मूर्ति टूटकर बिखर जाए। हमने बहुत प्रयास किया, पर यह दरार भरने का नाम नहीं लेती। राजा मोहमुक्त ने उस दरार की ओर देखा। उसने देखा कि वह दरार उसी स्थान पर थी जहां भगवान शिव का पैर उस अपस्मार राक्षस को कुचल रहा था। एक क्षण के लिए राजा का मन विचलित हुआ। उसे लगा कि शायद यह कोई अपशकुन है, शायद उसके राज्य पर फिर से कोई संकट आने वाला है। पर फिर उसे शिव का वचन याद आया, हर बदलाव मेरा नृत्य है। उसने पुजारी से कहा, पुजारी जी, तुम इस दरार को भरने की चेष्टा मत करो। यह दरार कोई दुर्घटना नहीं है, यह स्वयं शिव का संदेश है। वे हमें बता रहे हैं कि जो चीज जैसी है वह वैसी सदा नहीं रहेगी। यह मूर्ति भी एक दिन बनेगी, घिसेगी और अंततः मिट्टी में मिल जाएगी। पर शिव तो उस मूर्ति में नहीं, बल्कि उस भाव में है जो इस मूर्ति को देखकर हमारे हृदय में जागता है। इस दरार को देखकर हमें यह सीखना चाहिए कि हर चीज का अंत निश्चित है, और इस अंत को स्वीकार करना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यह सुनकर पुजारी चकित रह गए। उन्होंने कहा, पर महाराज, लोग इस मूर्ति की पूजा करने आते हैं। अगर यह टूट गई तो लोग क्या कहेंगे? उनकी श्रद्धा टूट जाएगी।
राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, पुजारी जी, सच्ची श्रद्धा कभी नहीं टूटती। सच्ची श्रद्धा तो उस परम सत्य में होती है जो इन मूर्तियों के पीछे है। यदि यह मूर्ति टूटती है तो हम एक नई मूर्ति बना लेंगे, और अगर वह भी टूट गई तो फिर एक और। यह क्रम चलता रहेगा। पर जो नहीं टूटता वह है शिव का वह स्वरूप जो हमारे भीतर है, वही सनातन है। इस घटना के बाद राजा ने अपनी प्रजा को एक नया पाठ पढ़ाना शुरू किया। उसने उन्हें बताया कि जिस तरह मंदिर की मूर्ति में दरार आना स्वाभाविक है, उसी तरह जीवन के हर रिश्ते में, हर स्थिति में, हर चीज में परिवर्तन आना स्वाभाविक है। हमें उस परिवर्तन को रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे स्वीकार करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, हमें उन चीजों से अपनी पहचान नहीं जोड़नी चाहिए जो नाशवान है, चाहे वह कोई रिश्ता हो, कोई वस्तु हो या कोई विचार भी हो। धीरे धीरे नटराजपुर में एक नई चेतना का संचार हुआ। लोग अब मृत्यु से नहीं डरते थे। वे जानते थे कि मृत्यु केवल एक परिवर्तन है, एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने की यात्रा, या फिर उस परम स्रोत में विलीन हो जाने की प्रक्रिया। बूढ़े लोग शांति से अपने अंतिम दिनों की प्रतीक्षा करते, युवा लोग बिना किसी भय के नए कामों में हाथ डालते, और बच्चे खुलकर खेलते, क्योंकि उन्हें पता था कि खेल भी एक दिन बदल जाएगा और फिर कोई नया खेल आएगा। पर इस सबके बीच राजा के मन में एक गहरा प्रश्न उठता था। वह सोचता, मैंने तो शिव के चरणों में सब कुछ समर्पित कर दिया, मुझे अब कोई मोह नहीं, कोई डर नहीं। पर फिर भी यह शरीर है, ये इंद्रियां हैं, यह मन है, ये सब तो हैं। ये सब मुझे इस संसार से जोड़े हुए हैं। क्या इनसे मुक्ति संभव है? क्या पूर्ण वैराग्य संभव है? यह प्रश्न उसे अंदर ही अंदर कचोटता रहता। वह दिन में तो राजकाज में व्यस्त रहता, पर रात को जब वह अकेला होता तो यह प्रश्न उसके सामने आ खड़ा होता। एक रात वह अपने महल की छत पर बैठा आकाश के तारों को देख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसने देखा कि आकाश में एक तारा टूटा। वह तारा तेजी से नीचे गिरा और कहीं दूर जा गिरा। राजा के मन में विचार आया, यह तारा भी टूटा, इसका भी अंत हो गया। पर इसके टूटने से आकाश पर क्या फर्क पड़ा? आकाश तो वैसा ही रहा, उतना ही विशाल, उतना ही शांत। उसी क्षण उसे एक अद्भुत अनुभूति हुई। उसने महसूस किया कि वह स्वयं वह आकाश है, और उसके विचार, उसकी इच्छाएं, उसके भय, उसके मोह, सब वे तारे हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। आकाश पर किसी तारे के आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश तो वैसा ही रहता है। ठीक उसी तरह उसका वास्तविक स्वरूप, उसकी आत्मा शिव का ही अंश है। वह कभी बदलता नहीं। वह तो सदा शांत, सदा स्थिर, सदा आनंदित है। जो बदल रहे हैं वे तो उसके चारों ओर घूमने वाले ये तारे हैं। यह शरीर, यह मन, ये भावनाएं। यह समझते ही राजा के जीवन में एक और क्रांति आ गई। अब वह केवल बदलाव को स्वीकार नहीं करता था, बल्कि वह उस बदलाव के साक्षी बनकर रह गया। अब वह नृत्य को देखने वाला था, नृत्य में भाग लेने वाला नहीं। यही साक्षी भाव ही तो असली योग है, असली शिवत्व है। इस नई समझ के साथ राजा ने अपना राज्य और भी बेहतर ढंग से चलाया। अब वह और अधिक निस्पृह हो गया था। उसे अपनी सफलता या असफलता से कोई मतलब नहीं था। वह केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता और बाकी सब शिव पर छोड़ देता। उसकी यह निस्पृहता देखकर उसकी प्रजा और भी अधिक प्रेम करने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि उनका राजा अब किसी भी चीज का लोभ नहीं रखता, किसी भी चीज का मोह नहीं रखता। वह बस उनके बीच एक मशाल की तरह है जो उन्हें रास्ता दिखा रहा है, बिना खुद कहीं ठहरे। समय बीतता गया। राजा अब बूढ़ा हो चुका था। उसके केश सफेद हो गए थे, उसकी चाल धीमी हो गई थी, पर उसकी आंखों में वही चमक थी, उसके चेहरे पर वही शांति थी। एक दिन उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मैं अब बहुत बूढ़ा हो गया हूं, अब मुझसे राज्य चलाना संभव नहीं है। मैं अपना शेष जीवन शिव के ध्यान में बिताना चाहता हूं। तुम लोग मेरे पुत्र को, जिसे मैंने पहले ही त्याग दिया था, ढूंढो और उसे इस राज्य का उत्तराधिकारी बनाओ। मंत्री चिंतित हुए। महाराज, आपने अपने पुत्र को तो बहुत पहले खो दिया था। वह कहाँ है?
कैसा है कुछ पता नहीं, और अगर वह मिल भी गया तो क्या वह राजा बनने के योग्य होगा? राजा ने कहा, यह सब शिव की इच्छा पर निर्भर है। तुम उसे ढूंढने का प्रयास करो। अगर वह मिल गया तो ठीक, नहीं तो तुम लोगों में से किसी योग्य व्यक्ति को राजा बना देना। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं। मैं तो अब केवल शिव की शरण में जाना चाहता हूं। यह कहकर राजा ने अपने राज्य के सारे बंधन त्याग दिए। वह महल छोड़कर उसी चिदंबरम वन की ओर चला गया जहां उसे शिव के दर्शन हुए थे। अब वह वहां एक छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगा। वह प्रतिदिन घंटों ध्यान में बैठता, शिव के नाम का जाप करता और उस अनंत नृत्य को अपने अंतर में अनुभव करता। एक दिन जब वह ध्यान में बैठा था, उसने महसूस किया कि उसके सामने कोई खड़ा है। उसने आंखें खोलीं तो देखा उसके सामने एक युवक खड़ा था। वह युवक बिल्कुल उसके जैसा दिखता था। राजा चौंक गया। युवक ने उसे प्रणाम किया और कहा, पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूं। मैंने सुना कि आपने मुझे ढूंढने का आदेश दिया था, पर मैं स्वयं ही आपसे मिलने चला आया। मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मैंने आपको छोड़ दिया था, पर अब मैं समझ गया हूं कि आपने मुझे जो सिखाया था वही सत्य था। राजा की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उसने कहा, बेटा, क्षमा का कोई सवाल ही नहीं है। तूने मुझे छोड़ा नहीं, तू तो अपने रास्ते पर चला गया था और मैंने भी तुझे जाने दिया। यही तो जीवन है। आज तू वापस आया है, यह शिव की कृपा है। अब तू राजा बन और इस राज्य को उसी तरह चला जैसे मैंने चलाया। याद रखना, राज्य तेरा नहीं है, यह शिव का है। तू बस एक माध्यम है। जो भी करे शिव को समर्पित करके करे, और कभी भी किसी चीज से मत डरना, क्योंकि बदलाव ही जीवन है और बदलाव ही शिव का नृत्य है। पुत्र ने पिता के चरण छुए और कहा, पिताश्री, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं राजा बनूंगा, पर मैं जानता हूं कि असली राजा तो आप हैं, और असली राज्य तो वह है जहां शिव का वास है। पुत्र के जाने के बाद राजा फिर से ध्यान में लीन हो गया। अब उसे किसी भी चीज की कोई चिंता नहीं थी। उसका राज्य सुरक्षित था, उसका पुत्र वापस आ गया था और वह स्वयं शिव के सानिध्य में था। पर फिर भी उसके मन में एक गहरी शांति थी जो किसी भी बाहरी घटना से प्रभावित नहीं होती थी। वह समझ गया था कि यही वह अवस्था है जिसे शिव ने वरदान में कहा था, जीवन के आलिंग पार कष्ट समाप्त हो जाते हैं। कष्टों का अर्थ यह नहीं कि जीवन में दुख नहीं आते, बल्कि यह कि दुख आने पर भी मन विचलित नहीं होता। वह शांत रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि उसे पता है कि यह दुख भी शिव के नृत्य का एक हिस्सा है और यह भी एक दिन गुजर जाएगा। इस प्रकार राजा मोहमुक्त ने अपने जीवन के अंतिम दिन उसी चिदंबरम वन में बिताए। वहां उसे अनेकों साधक मिले जो शिव की खोज में आए थे। वह उन्हें शिव के उस नटराज स्वरूप का रहस्य समझाता, उन्हें बताता कि शिव को कहीं बाहर मत ढूंढो, वह तो तुम्हारे भीतर ही नृत्य कर रहे हैं। तुम्हारा हर विचार, हर भावना, हर अनुभव सब उसी नृत्य का हिस्सा है। बस तुम साक्षी बनकर देखो और फिर देखो कैसे सारे बंधन टूट जाते हैं। एक दिन वह अपनी कुटिया के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा था। सूरज ढल रहा था। आकाश में सुनहरी रोशनी फैल रही थी। उसने देखा कि पेड़ से एक पीला पत्ता टूटकर गिरा। वह पत्ता हवा में लहराता हुआ धीरे धीरे नीचे आया और उसके चरणों में जा गिरा। राजा ने उस पत्ते को उठाया और देखा। वह पत्ता सूख चुका था, उसका रंग फीका पड़ चुका था, पर उसमें एक अजीब सी सुंदरता थी। राजा ने सोचा, यह पत्ता भी कभी हरा भरा था, धूप पानी में खिला खिला रहता था, पर आज यह गिर गया। क्या इसे गिरने का दुख है? नहीं, इसे तो बस एक नियति पूरी करनी थी। यह गिरा तो इसकी जगह कोई नया पत्ता आएगा। यह पत्ता अब धूल में मिल जाएगा और उसी धूल से कोई नया पेड़ उगेगा। यही तो जीवन का चक्र है, यही तो शिव का नृत्य है। उसी क्षण उसकी आंखें बंद हो गईं, उसकी सांसें धीमी पड़ने लगीं। उसने महसूस किया जैसे वह स्वयं ही वह पत्ता है जो अब पेड़ से गिर रहा है। पर उसे कोई दुख नहीं था, कोई डर नहीं था। वह जानता था कि वह इस पेड़ से अलग नहीं है। वह पेड़ ही है और पेड़ भी शिव ही हैं। सब कुछ शिव ही है। उसकी अंतिम सांस के साथ उसके मुंह से निकला, नटराज, तव चरणयों नमः।
हे नटराज, आपके चरणों में मेरा नमन है। और फिर उसका शरीर शांत हो गया, पर उसके चेहरे पर वही दिव्य मुस्कान थी जो उसे शिव के दर्शन के बाद से मिली हुई थी। जब उसके पुत्र, जो अब राजा था, को यह समाचार मिला तो वह तुरंत चिदंबरम वन पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता का शरीर उसी पेड़ के नीचे पड़ा है जहां वे बैठा करते थे। उनके चारों ओर फूल बिखरे हुए थे, मानो प्रकृति ने ही उनकी अंतिम यात्रा की तैयारी कर ली हो। राजा ने अपने पिता के शरीर को अग्नि दी। जैसे ही चिता की लपटें उठीं, उसने देखा कि धुएं के साथ कुछ चिंगारियां आकाश की ओर उठ रही थीं। उसे लगा जैसे उसके पिता की आत्मा शिव के उस ज्योतिर्मय स्वरूप में विलीन हो रही है, जिसकी वे जीवन भर आराधना करते रहे। उस दिन के बाद नटराजपुर में राजा मोहमुक्त की स्मृति में एक बड़ा उत्सव मनाया गया। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। वह मंदिर जिसकी मूर्ति में दरार आ गई थी, वह अब भी वैसा ही था। दरार और बढ़ गई थी, पर लोग अब उस दरार को भी शिव का ही एक रूप मानकर पूजते थे। उन्हें लगता था कि यह दरार उन्हें यह याद दिलाती है कि सब कुछ नश्वर है और नश्वरता में ही अनंतता छिपी है। समय बीतता गया। राजा मोहमुक्त की कथा एक किंवदंती बन गई। लोग दूर दूर से इस कथा को सुनने आते। वे उस चिदंबरम वन में जाते जहां राजा ने तपस्या की थी और जहां शिव ने उन्हें दर्शन दिए थे। वहां आज भी एक अद्भुत शांति है, एक अद्भुत ऊर्जा है। कहते हैं कि आज भी जब रात को सन्नाटा गहरा होता है तो उस वन में शिव के डमरू की आवाज सुनाई देती है, और जो भी उस आवाज को सुन लेता है उसके जीवन के सारे भय, सारे मोह, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। और यह आवाज केवल उस वन तक सीमित नहीं रही। यह आवाज तो समय और स्थान की सीमाओं को लांघकर हर उस हृदय में गूंजने लगी जो सच्चे मन से सुनने को आतुर था। राजा मोहमुक्त की कथा जैसे जैसे फैली, वैसे वैसे लोगों के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। वे समझ गए कि यह कोई साधारण कथा नहीं है, यह तो स्वयं जीवन का रहस्य है जो शिव के नटराज स्वरूप में छिपा हुआ है। उस चिदंबरम वन की शांति और ऊर्जा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूर दराज के राज्यों से लोग, साधु, सन्यासी, तपस्वी और वे सभी जो जीवन के किसी न किसी मोड़ पर दुखी, व्यथित या भयभीत थे, उस वन की ओर खींचे चले आते। वे सभी उस डमरू की आवाज को सुनना चाहते थे जो जीवन के सारे कष्टों का नाश करने वाली थी। पर जैसा कि राजा मोहमुक्त ने सिखाया था, सत्य को बाहर ढूंढने वाले कभी कभी भटक जाते हैं। बहुत से लोग उस वन में घंटों, दिनों, महीनों बैठे रहते, पर उन्हें वह दिव्य डमरू ध्वनि सुनाई नहीं देती थी। वे निराश होकर लौट जाते और सोचते कि शायद वे अब भी योग्य नहीं हैं। पर कुछ ऐसे भी थे जो समझ गए कि यह ध्वनि बाहरी कानों से सुनने वाली नहीं है। यह तो अंतरतम में सुनाई देने वाली नाद ब्रह्म की ध्वनि है। यह वही ध्वनि है जो हर प्राणी के हृदय में निरंतर गूंज रही है। सोहम, सोहम, वही मैं हूं, वही मैं हूं। उनमें से एक था युवक अजित। अजित एक बहुत ही प्रतिभाशाली युवक था, पर उसके जीवन में एक बड़ा दुख था। उसकी प्रेमिका, जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। अजित इस घटना से इतना टूट गया था कि उसे जीवन में कुछ अच्छा नहीं लगता था। उसने अपना काम छोड़ दिया, अपने दोस्तों से किनारा कर लिया और बस उसी की यादों में खोया रहता। वह रात दिन उसी के बारे में सोचता, उन पलों को याद करता जो उसने उसके साथ बिताए थे। उसे लगता था कि उसके जीवन का सब कुछ खत्म हो गया। उसकी यह हालत देखकर उसके मित्रों ने उसे बहुत समझाया, पर वह किसी की बात नहीं सुनता था। तभी किसी ने उसे राजा मोहमुक्त की कथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे एक राजा ने अपने सब कुछ खोने के बाद शिव की शरण में जाकर नया जीवन पाया। अजित को यह कथा बहुत भाई। उसने सोचा, शायद मुझे भी वहां जाना चाहिए, शायद वहां मुझे भी वह शांति मिले जो राजा को मिली थी, और वह चिदंबरम वन की ओर चल पड़ा। वह वन बहुत घना और रहस्यमय था। अजित जैसे जैसे अंदर जाता गया, उसे लगा जैसे चारों ओर का वातावरण बदल रहा है। हवा में एक अजीब सी पवित्रता थी। पेड़ बहुत पुराने और विशाल थे, मानो सदियों से वहां खड़े हों। कहीं दूर से मोरों की आवाज आ रही थी।
अजित ने एक पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, अब मुझे वह डमरू ध्वनि सुनाई देगी। पर घंटों बीत गए, उसे कुछ नहीं सुना। केवल पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट ही कानों में पड़ रही थी। वह निराश हो गया। अगले दिन फिर वही हाल। वह कई दिनों तक वहां बैठा रहा, पर उसे कोई दिव्य ध्वनि नहीं सुनाई दी। उसका मन और भी व्यथित हो गया। उसने सोचा, शायद मैं पापी हूं, शायद मैं उस ध्वनि के योग्य नहीं हूं। निराश होकर वह वापस लौटने लगा। तभी उसे रास्ते में एक वृद्ध साधु मिले। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर अपार शांति थी। अजित ने उन्हें प्रणाम किया और आगे बढ़ने लगा। तभी साधु ने आंखें खोलीं और कहा, बेटा, इतनी जल्दी कहां? अजित ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं यहां वह डमरू ध्वनि सुनने आया था जो सारे कष्टों का नाश करती है, पर मुझे कुछ नहीं सुना। मैं निराश होकर लौट रहा हूं। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने डमरू की ध्वनि सुनने के लिए कान तो खोले, पर अपना हृदय नहीं खोला। वह ध्वनि कानों से सुनने वाली नहीं है। वह तो अनाहत नाद है जो तुम्हारे हृदय में ही निरंतर बज रहा है। उसे सुनने के लिए तुम्हें अपने मन के सारे शोर को शांत करना होगा। तुम्हारा मन अब भी उस लड़की की यादों से इतना भरा है कि उसमें किसी और ध्वनि के लिए जगह ही नहीं है। पहले अपने मन को खाली करो। उन यादों को, उस मोह को, उस दुख को एक तरफ रखो। तब देखोगे वह ध्वनि स्वयं ही तुम्हारे भीतर से उठेगी। अजित ने कहा, पर बाबा, उन यादों को कैसे भूलूं? वह तो मेरे खून में बसी हुई हैं। उन्हें भुलाना मेरे बस की बात नहीं है। साधु ने कहा, भूलने की कोशिश मत करो। भूलना भी एक तरह का मोह ही है। तुम उन यादों को याद रखो, पर उनसे चिपको मत। उन्हें देखो, पर उनमें खो मत। वे यादें एक नदी की तरह बह रही हैं। तुम किनारे पर बैठे हो। अगर तुम नदी में कूद जाओगे तो बह जाओगे। अगर किनारे पर बैठे बैठे ही उसे देखते रहोगे तो वह गुजर जाएगी और तुम वहीं रहोगे। यही साक्षी भाव है। यही शिव का नृत्य है। तुम उस नृत्य को देखने वाले बनो, उसमें बहने वाले नहीं। अजित को बाबा की बातें समझ में आने लगीं। उसने पूछा, पर बाबा, यह साक्षी भाव कैसे आए? बाबा ने कहा, इसके लिए कोई तरीका नहीं है। यह तो बस एक समझ है, एक परिपक्वता है। पर हां, एक रास्ता है। एयूएम नमः शिवाय का जाप। यह मंत्र तुम्हारे मन की सारी विक्षेपों को शांत कर देगा। यह मंत्र स्वयं शिव का स्वरूप है। इसे लगातार जपो। जब तुम्हारा मन एकाग्र होगा तो तुम पाओगे कि वे यादें अब तुम्हें सता नहीं रही। वे बस हैं, पर तुम उनमें नहीं हो, और तब तुम्हें वह डमरू ध्वनि सुनाई देगी। अजित ने बाबा के चरण छुए और वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और एयूएम नमः शिवाय का जाप शुरू किया। पहले तो उसका मन बार बार भटकता। उस लड़की का चेहरा सामने आ जाता। उनके बिताए हुए पल याद आ जाते, पर वह हर बार धैर्यपूर्वक अपने मन को वापस मंत्र पर ले आता। उसने ऐसा दिन रात किया। खाना पीना भी कम कर दिया। बस जाप, जाप और जाप। कई दिन बीत गए। अजित को पता ही नहीं चला कि कितने दिन हो गए। उसकी दुनिया अब सिकुड़कर केवल इस मंत्र तक रह गई थी। उसके मन की तरंगें धीरे धीरे शांत होने लगी, जैसे कोई सरोवर हो जिसमें लहरें उठ रही हों, और फिर धीरे धीरे वे लहरें शांत होकर सरोवर को स्थिर और निर्मल बना दें। अजित का मन भी अब वैसा ही स्थिर और निर्मल हो गया। एक रात, गहरी अंधेरी रात थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। अजित उसी पेड़ के नीचे बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठों पर मंत्र की ध्वनि मंद मंद चल रही थी। तभी उस सन्नाटे के बीच उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। पहले तो बहुत धीमी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई। वह आवाज थी, धिन तक धिन तक धिन तक। जैसे कोई बहुत छोटा सा डमरू बज रहा हो, पर उसकी ध्वनि अनंत आकाश में गूंज रही हो। अजित चौंक कर उठा। उसने चारों ओर देखा। वहां कोई नहीं था, केवल पेड़ और अंधेरा था। पर वह आवाज बंद नहीं हुई थी। वह लगातार बज रही थी, धिन तक धिन तक। अजित ने महसूस किया कि यह आवाज उसके कानों में नहीं, बल्कि उसके सीने में, उसके हृदय में गूंज रही है।
यह उसकी हर सांस के साथ बज रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। उसी क्षण उसके सामने प्रकाश का एक पुंज प्रकट हुआ। उस प्रकाश में से धीरे धीरे एक आकृति उभरी। वही नटराज, एक हाथ में डमरू, दूसरे में अग्नि, तीसरा वरद मुद्रा में और चौथा नीचे की ओर संकेत करता हुआ। गले में सर्प, जटा में गंगा और पैरों तले दबा हुआ वही अपस्मार राक्षस। शिव उसी परम आनंद मुद्रा में नृत्यरत थे। अजित साष्टांग गिर पड़ा। वह रो रहा था, पर उसके रोने में दुख नहीं था, बल्कि एक अद्भुत कृतज्ञता थी, एक अपार शांति थी। शिव ने अपना वरद हस्त उसके सिर पर रखा। उस स्पर्श से अजित के सारे दुख, सारे मोह, सारा भय जैसे जल गया। उसे लगा जैसे उसके शरीर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। शिव ने उसी करुणामयी वाणी में कहा, उठो अजित, अब तुम अजित नहीं हो, अब तुम जित हो, जिसने अपने मन पर विजय पा ली। तुमने देखा यह डमरू ध्वनि तुम्हारे भीतर ही बज रही थी। यह वही ध्वनि है जिसने इस सृष्टि की रचना की। यह ओम की ध्वनि है। यही सब मंत्रों का मूल है। जब तुम्हारा मन पूरी तरह शांत हो गया तो यह ध्वनि स्वयं ही प्रकट हो गई। तुम उस लड़की के लिए रोते थे, उसके जाने का दुख मनाते थे, पर देखो वह तो केवल एक लहर थी। वह आई और चली गई। तुम सागर हो अजित। सागर कभी लहरों के जाने से घबराता नहीं। वह जानता है कि लहरें आएंगी और जाएंगी, पर सागर वही रहेगा। तुम भी वही हो। तुम्हारा असली स्वरूप वह सागर है जो कभी बदलता नहीं। जो बदल रहा है वह तो तुम्हारा शरीर है, थिय है, तुम्हारे विचार हैं, तुम्हारी भावनाएं हैं। वे आते जाते रहेंगे। तुम बस देखते रहो। यही साक्षी भाव है, यही मुक्ति है। अजित ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं समझ गया कि मैं वह नहीं हूं जो दुखी होता है। मैं वह हूं जो उस दुख को देखता है। मैं वह हूं जो इन सब से परे है। आपकी कृपा से आज मेरी आंखें खुल गईं। शिव ने कहा, जाओ, अब तुम जहां चाहो जाओ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। यह डमरू ध्वनि तुम्हें हमेशा याद दिलाएगी कि तुम कौन हो। और याद रखना, जीवन में कोई भी परिवर्तन हो, चाहे वह प्रिय का वियोग हो, चाहे धन का नाश हो, चाहे शरीर का बुढ़ापा हो, उसे मेरे इस नृत्य का हिस्सा मानकर स्वीकार करना। जब तुम यह कर लोगे तो तुम्हें कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि तुम जान जाओगे कि यह सब मेरी लीला है और मैं सिर्फ तुम्हारा साक्षी हूं। इतना कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए, पर उनकी वह डमरू ध्वनि अजित के हृदय में सदा के लिए बस गई। अजित ने उठकर उस पवित्र वन की धूल माथे पर लगाई। वह अब वहां से जाने को तैयार हुआ, पर अब वह वही अजित नहीं था। उसके चेहरे पर वही शांति थी जो उस वृद्ध साधु के चेहरे पर देखी थी। उसकी आंखों में वही चमक थी जो राजा मोहमुक्त की आंखों में थी। जब वह वन से बाहर निकला तो उसने देखा कि वही वृद्ध साधु वहां खड़े थे। वे मुस्कुरा रहे थे। अजित ने उन्हें प्रणाम किया और कहा, बाबा, आपका आशीर्वाद। आपने सच कहा था, वह ध्वनि मेरे भीतर ही थी। साधु ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा बेटा, वह सब शिव की कृपा थी। अब तुम जाओ और जीवन में जो भी हो उसे शिव का नृत्य मानकर जियो। और हां, जब कभी तुम्हारा मन फिर से डगमगाए तो याद करना इस वन को, याद करना उस ध्वनि को। वह ध्वनि तुम्हें फिर से स्थिर कर देगी। अजित ने साधु को पुनः प्रणाम किया और वहां से विदा हुआ। वह अब अपने नगर लौट गया, पर अब उसका जीवन बदल चुका था। उसने फिर से अपना काम शुरू किया, पर अब वह काम से चिपकता नहीं था। वह अपने दोस्तों से मिला, पर अब उनसे उसे कोई अपेक्षा नहीं थी। वह उस लड़की को भूला नहीं था, पर अब उसकी याद उसे दुख नहीं देती थी। वह उसे एक मधुर स्मृति की तरह याद करता जो उसके जीवन का एक हिस्सा थी, पर अब वह उस हिस्से में खोता नहीं था। वह अपने जीवन का पूरा आनंद लेता, पर किसी भी चीज का मोह नहीं पालता। वह जीता, पर जैसे कोई कमल पानी में रहकर भी पानी से अलग रहता है। अजित की यह कथा भी फैल गई। लोग उससे मिलने आते, उससे सीखने आते कि कैसे इतने बड़े दुख के बाद भी वह इतना शांत और प्रसन्न रह सकता है। अजित उन सबको वही सीख देता जो उसने शिव से सीखी थी। तुम वह नहीं हो जो दुखी होता है,
तुम तो वह हो जो उस दुख को देखता है। अपने भीतर झांको, उस डमरू की ध्वनि को सुनो, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। समय बीतता गया। अजित बूढ़ा हुआ, पर उसकी शांति कभी कम नहीं हुई। एक दिन उसने भी उसी चिदंबरम वन में जाने का निश्चय किया जहां उसे शिव के दर्शन हुए थे। वह वहां पहुंचा और उसी पेड़ के नीचे बैठ गया जहां वह वर्षों पहले बैठा था। उसने आंखें बंद कीं और तुरंत उसे वह डमरू ध्वनि सुनाई देने लगी। धिन तक, धिन तक। वह ध्वनि अब उससे कभी अलग हुई ही नहीं थी। वह तो उसके अस्तित्व का ही हिस्सा बन गई थी। वह उस ध्वनि में इतना लीन हुआ कि उसे अपने शरीर का होश ही नहीं रहा। उसकी सांसें धीमी पड़ गईं और फिर एक क्षण ऐसा आया जब उसका शरीर शांत हो गया। पर उसके चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही शांति थी। जब लोगों ने उसे उस हालत में देखा तो वे समझ गए कि अजित ने अपना शरीर त्याग दिया है। पर किसी को दुख नहीं हुआ, क्योंकि सब जानते थे कि वह शिव में विलीन हो गया है। उस दिन के बाद उस पेड़ के नीचे की जगह और भी पवित्र हो गई। कहते हैं कि आज भी जो कोई सच्चे मन से उस पेड़ के नीचे बैठता है और अपने मन के सारे शोर को शांत कर लेता है, उसे वह डमरू ध्वनि अवश्य सुनाई देती है। और जिसे वह ध्वनि सुनाई दे जाती है, उसके जीवन के सारे भय, सारे मोह, सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। तो देखो, ये कथा केवल राजा मोहमुक्त की नहीं है, केवल अजित की नहीं है। ये कथा तुम्हारी है, मेरी है, हर उस मनुष्य की है जो कभी दुखी हुआ है, जो कभी डरा है, जो कभी किसी चीज से चिपका है। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हम सब में वह शक्ति है, वह सामर्थ्य है उस डमरू ध्वनि को सुनने की, उस नटराज के दर्शन करने की। बस जरूरत है अपने मन के उस अपस्मार राक्षस को शिव के चरणों में कुचलवाने की। बस जरूरत है यह स्वीकार करने की कि हम वह नहीं हैं जो बदलता है। हम वह हैं जो सदा एक है, सदा शांत है, सदा आनंदित है। और यही इस कथा का सार है, यही शिव के उस आनंद तांडव का रहस्य है। यह नृत्य कभी रुकता नहीं, यह डमरू कभी खामोश नहीं होता। बस हमें अपने कान उस ध्वनि के लिए खोलने होंगे। और एक बार जब हम उसे सुन लेंगे तो फिर हम कभी भयभीत नहीं होंगे, कभी दुखी नहीं होंगे, कभी अकेले नहीं होंगे, क्योंकि हम जान लेंगे कि वह ध्वनि, वह नृत्य, वह आनंद सब हमारे भीतर ही है और हम सब उसी के अंश हैं। हर हर महादेव, AUM, नमः शिवाय। शिवोहम, शिवोहम, हम शिवोहम। तो आओ हम सब मिलकर इस कथा को युगों युगों तक जीवित रखें। आओ हम सब मिलकर इस कथा को हर उस हृदय तक पहुंचाएं जो दुखी है, जो डरा हुआ है, जो अकेला है। उन्हें बताएं कि कोई डर नहीं है, कोई अकेलापन नहीं है। उनके भीतर ही वह नटराज नृत्य कर रहा है और वह नृत्य ही उनका सच्चा स्वरूप है। और इस कथा को सुनने के बाद यदि तुम्हारे मन में कोई भय है, कोई मोह है, कोई दुख है, तो उसे अभी इसी क्षण शिव के चरणों में समर्पित कर दो। अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और उस डमरू की ध्वनि को सुनो। वह ध्वनि तुम्हारे भीतर ही है, वह तुम्हारी ही ध्वनि है। वही ओम है, वही सोहम है, वही शिव है। हर हर महादेव। AUM, नमः शिवाय। शिवोहम।